हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपके लिए रीतिकाल के जो अन्य कवि रह गए हैं उनकी रचनाएं लेकर आई हुई हूँ। रीतिकाल में भक्ति काव्य भी लिखा गया, सूफी काव्य, वीर काव्य, नीति काव्य, राम काव्य, तो उन सबको आज हम देख लेते हैं। संत काव्य, रीतिकाल के कई संत कवियों ने समय समय पर इसमें योगदान दिया है। सबसे पहले यारी साहब, ये प्रमुख रूप से बावरी संप्रदाय के प्रसिद्ध संत थे। दरिया साहब, इनकी रचना है ज्ञान दीपक, दरिया सागर, ज्ञान दीपक पूछी गई है। जगजीवन दास, इनका संप्रदाय सत्यनामी या सतनामी है। इनका ग्रंथ ज्ञान प्रकाश और शब्द सागर। पलटू साहब, चरणदास, इनका संप्रदाय चरणदासी संप्रदाय है। इनका ग्रंथ अमरलोक, अखंड धाम वर्णन और अष्टांग योग। शिवनारायण, इन्होंने शिवनारायणी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। इनका ग्रंथ गुरु अन्यास। तुलसी साहब, इनका मूल नाम श्यामराव था। हाथरस अलीगढ़ में साहब पंथ का प्रवर्तन किया। इनकी रचनाएं हैं घट रामायण और रत्न सागर। सूरदास, ये दूसरे सूरदास हैं। इनकी रचना है नल दमन, 1657 में लिखी गई। इसमें शाहे वक्त शाहजहां की प्रशंसा लिखी है। दुख हरनदास, इनकी रचना है पुहु पावती, 1669 में लिखी गई। अन्य सूफी कवि देख लेते हैं। केसी, इन्होंने माधवानल नाटक लिखा। दामोदर, इन्होंने माधवानल कथा। हंस, इनकी रचना चंद्रकुंवर रीबात। जनकुंज, इन्होंने उषा चरित लिखा। चतुर्भुजदास, मधुमालती, इनकी रचना है सेवाराम, इन्होंने नल दमयंती चरित लिखा। जीवनदास नागर, मुरलीदास और रामदास ने उषा अनिरुद्ध नाम की रचना लिखी। अब देख लेते हैं रीतिकाल में जो राम काव्य लिखे गए उनके बारे में। गुरु गोविंद सिंह ने गोविंद रामायण लिखा। जानकी रसिक शरण ने अवध सागर लिखा। विश्वनाथ सिंह ने आनंद रघुनंद नाटक लिखा। रामप्रिया शरण ने सीतायन लिखा। जानकी शरण ने सीताराम रसमंजरी लिखा। मधुसूदन का प्रबंध काव्य है रामासुमेघ। कृपा निवास ने रामायत सखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया। जीवाराम ने तत्सुखी संप्रदाय का प्रवर्तन किया है। रामचरण दास ने स्वसुखी शाखा का प्रवर्तन किया। आगे देखते हैं कृष्ण काव्य। गुमान मिश्र ने कृष्ण चंदिका लिखी। ब्रजवासी दास ने ब्रजविलास। गुमान मिश्र, इन्होंने हर्षकृत नैषध काव्य का अनुवाद ब्रजभाषा में भी किया है। वृंदावन देव प्रसिद्ध कवि घनानंद के गुरु थे। वीर काव्य देख लेते हैं रीतिकाल के। लाल कवि गोरेलाल का छत्र प्रकाश बार बार पूछा भी जाता है और सूदन की प्रसिद्ध रचना सुजान चरित। अन्य संत कवि देख लेते हैं। गुरु तेग बहादुर ने आदि ग्रंथ लिखा। अक्षर अनन्य ने सिद्धांत बोध। प्राणनाथ ने मार्फत सागर कयामतनामा। धरणीदास ने प्रेम प्रकाश रत्नावली। बुला साहब ने शब्द सागर। दयाबाई सहजोबाई ने सहज प्रकाश और शिवदयाल। गुरु तेग बहादुर सिखों के 9वें गुरु थे। सूफी काव्य अथवा प्रेमाख्यान काव्य। कासिम शाह, ये दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह के समकालीन थे। इनकी प्रसिद्ध रचना है हंस जौहर, 1736 में लिखी गई। इसमें शहजादा हंस और शहजादी जवाहर की प्रेम कहानी है। नूर मोहम्मद, इनकी रचना है इंद्रावती, 1744 में लिखी गई। इसमें कालिंजर के राजा राजकुंवर और आगमपुर की राजकुमारी इंद्रावती की प्रेम कहानी है। अनुराग बांसुरी, इनकी दूसरी रचना है, 1764 में लिखी गई। इसकी भाषा संस्कृत मिश्रित अवधी है। शेख निसार, इन्होंने यूसुफ जुलेखा नामक ग्रंथ लिखा। 1790 ईस्वी में अवधी भाषा में लिखा गया। यूसुफ जुलेखा भी पूछा जाता है। ये सभी रचनाएं महत्वपूर्ण हैं। तो रीतिकाल में जो नीति काव्य लिखा उसमें गिरधर कविराय मुख्य हैं। इन्होंने स्फुट कुंडलियाँ लिखी है। हाशी व्यंग्य भी लिखा गया है। अली मुहिम खां प्रीतम ने खटमल बाईसी हाशी व्यंग्य लिखा। कुछ कवियों की रचनाएं हैं प्रश्नोत्तर के माध्यम से। प्रताप साई की प्रसिद्ध रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी और काव्य विलास। कुवलयानंद का चंद्रालोक। जगत विरोध के रचयिता हैं पद्माकर। भूषण बिनु न विराजई कविता बनिता मित पंक्ति है केशव की। अति सुदो स्नेह को मार्ग है, घनानंद की पंक्ति है।
रीतिकाल में किस भाषा में काव्य रचना अधिक हुई है? ब्रज भाषा में। रीतिकाल का समय माना जाता है संवत 1700 से 1900। रीति शब्द का प्रयोग किस अर्थ में हुआ है? काव्यांग निरूपण। रीतिकाल में वीर रस की कविता किस कवि ने लिखी है? तो वो हैं भूषण। तो आज हमारा रीतिकाल यहाँ पे समाप्त हो गया है। सबसे पहले हमने रीतिबद्ध कवि देखे, उसके बाद रीति सिद्ध कवि, उसके बाद रीति मुक्त कवियों का परिचय और उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं देख ली हैं। जो भी मैंने आपको यहाँ पे रचनाएं तथा जिन कवियों का परिचय दिया हुआ है वो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में, बने रहिएगा।